हेलो फ्रेंड्स, क्लास 7th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा 9th लेसन डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन ऑलरेडी शुरू कर दिया है और प्रॉब्लम सेट 38 तक सॉल्व कर लिए हैं। आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट 39। प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। आपने पार्टनरशिप के बारे में तो सुना ही होगा कि बिजनेस में लोग पार्टनरशिप करते हैं, 2 लोग या 3 लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट मिलता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ये पहले हम देखेंगे। प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन करने का एक अलग तरीका होता है और वो तरीका क्या होता है ये पहले हम देख लेते हैं। उसके लिए मैं आपको एक ये एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो आपके पास ये एक पिज़्ज़ा है, इस पिज़्ज़ा की प्राइस है 300 रुपीज़। आपने दोनों ने मिलकर ये पिज़्ज़ा परचेस करने का सोचा है। आपके पास है 100 रुपीज़ और आपके एक फ्रेंड के पास है 200 रुपीज़। तो अब आपने तो 100 रुपीज़ दिए और आपके फ्रेंड ने दिए 200 रुपीज़। तो ये जो पिज़्ज़ा है इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो जिसने ज़्यादा पैसे दिए वही ज़्यादा लेगा ना। ये पिज़्ज़ा कुछ इस तरह का है। इसमें कितने पार्ट्स है? 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 पार्ट्स है। तो 6 पार्ट्स है। आपने दिए हैं 100 रुपीज़ और आपके फ्रेंड ने दिए हैं 200 रुपीज़। तो आपके डबल पैसे आपके फ्रेंड ने दिए हैं, तो जाहिर है कि आपसे डबल क्वांटिटी उसे मिलेगी। तो आपको मिलेंगे ये 2 पार्ट्स और आपकी फ्रेंड जो है उसको मिलेंगे ये 4 पार्ट। मतलब आपको कितने मिले? 2 ही मिले। आपकी फ्रेंड को कितने मिले? 4 मिले, क्योंकि आपके डबल उसने पैसे दिए, तो पिज़्ज़ा भी आपके डबल उसको मिलेगा, राइट? तो ज़रूरी नहीं कि हर बार डबल ही मिलेगा। अगर यही थोड़ा चेंज कर देते हैं, देखिए अब हम क्या करेंगे, बड़ा पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे। तो ये जो बड़ा पिज़्ज़ा है ये है 400 रुपीज़ का। ये कितने का है? ये है 400 रुपीज़ का। अब आपके पास तो 100 रुपीज़ ही है और आपके फ्रेंड ने क्या किया, उसने दिए 300 रुपीज़। तो आपने 100 रुपीज़ दिए और इसने 300 रुपीज़ दिए। तो आप ऐसा कह सकोगे क्या, हम दोनों को सेम क्वांटिटी चाहिए? आप नहीं कह सकोगे। आपने 100 ही रुपीज़ दिए हैं तो आपको 1/3 पार्ट ही मिलेगा। आपने 100 दिए, उसने 300 दिए, मतलब आपके 3 टाइम्स पैसे उसने दिए हैं। तो आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे और आपके जो फ्रेंड है उसको 6 पार्ट्स मिलेंगे। इस पिज़्ज़ा के कितने पार्ट्स है? 8 पार्ट्स बने हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ऐसे 8 पार्ट्स जो है इसमें से सिर्फ 2 पार्ट आपको मिलेंगे, ये 2 पार्ट। और बचे हुए जो 6 पार्ट्स है वो आपके फ्रेंड को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे ऐसे? क्योंकि आपने सिर्फ 100 रुपीज़ दिए हैं, आपके 3 टाइम्स इसने दिए हैं। तो पिज़्ज़ा भी उसको आपके 3 टाइम्स 3 गुना मिलेगा। ओके, तो इस तरह से होती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में भी क्या होता है कि जो पार्टनर जितना इन्वेस्ट करता है उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको प्रॉफिट या लॉस कुछ भी मिलता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो जिसका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उसका प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा और जिसका कम इन्वेस्टमेंट है उसका प्रॉफिट कम रहेगा। लेकिन अगर लॉस हुआ तो भी जिसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगा उसको लॉस भी ज़्यादा बेयर करना पड़ेगा और जिसका इन्वेस्टमेंट कम होगा उसको लॉस भी कम बेयर करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 39, वो अब हम शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे आप सम सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपको और भी क्लियर होता जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 39। प्रैक्टिस सेट 39 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश एंड रमेश together invested 1,44,000 rupees in the ratio 4:5 and bought a plot of land. सुरेश और रमेश ने दोनों ने मिलकर 1,44,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए
उन्होंने किस रेशो में किए इन्वेस्ट? 4:5 रेशो में इन्वेस्ट किए और उन्होंने एक प्लॉट खरीदी किया. आफ्टर सम ईयर्स दे सोल्ड इट एट द प्रॉफिट ऑफ 20%. उन्होंने 20% प्रॉफिट पर वो सेल कर दिया. व्हाट इज द प्रॉफिट ईच ऑफ देम गॉट? तो दोनों को कितना प्रॉफिट मिला? जाहिर है जो कम इन्वेस्ट करेगा उसको प्रॉफिट कम मिलेगा और जो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा. यहाँ पर लिख लेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है. टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,44,000 रुपीज़. सुरेश एंड रमेश इन दोनों ने 4:5 रेशो में इन्वेस्ट किया है और प्रॉफिट कितना है? 20% प्रॉफिट है. तो सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे. प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ 1,44,000. 20% मतलब 20/100 इंटू 1,44,000 रुपीज़. तो ये कितना आता है? ये आता है 28,800 रुपीज़. राइट. तो प्रॉफिट कितना है? 28,800 रुपीज़. अब दोनों का प्रॉफिट कितना है ये जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये देखिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट जो किया है ये 4:5 इस रेशो में किया है. इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है? 4:5 है. तो प्रॉफिट भी उनको इसी रेशो में मिलेगा. अब हम क्या करेंगे? उनका प्रॉफिट कितना होगा ये लिखेंगे. सुरेश का प्रॉफिट रहेगा 4x और रमेश का प्रॉफिट कितना रहेगा? 5x रहेगा. अब 4x और 5x दोनों का प्रॉफिट मिलाकर कितना है? 28,800 है. अब ये 4x और 5x को हम ऐड कर देंगे. टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 4x प्लस 5x. तो ये कितना है? 28,800. 4x प्लस 5x कितना आता है? ये आता है 9x इज इक्वल टू 28,800. तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये 9 जो है इधर डिवीजन में चला जाएगा तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी. x इज इक्वल टू 28,800 डिवाइडेड बाय 9. तो ये कितना आएगा? 9 1s are 9, 9 3s are 27, 1 बचेगा 18 मतलब 9 2s are 18 एंड these 2 zeros. तो x की वैल्यू क्या आई है? x इज इक्वल टू 3,200. राइट. x इज इक्वल टू 3,200. अब x की वैल्यू हमको पता चल चुकी है तो हम क्या करेंगे? अब सुरेश का प्रॉफिट कितना है ये फाइंड आउट करेंगे. सुरेश प्रॉफिट वो कितना है? 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 3,200. तो ये कितना आता है? तो ये आता है 12,800. अब रमेश का प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे. रमेश प्रॉफिट इज इक्वल टू 5x. तो ये कितना आता है? 5 इंटू 3,200. ये आता है 16,000 रुपीज़. तो अब हम आंसर लिख देंगे. Suresh got the profit of rupees 12,800 and Ramesh got the profit of rupees 16,000. तो ये है हमारा आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विराट एंड सम्राट टुगेदर इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज़ एंड 1,20,000 रुपीज़ टू स्टार्ट अ बिजनेस. विराट ने 50,000 रुपीज़ और सम्राट ने 1,20,000 रुपीज़ ऐसे इन्वेस्ट किए और एक बिजनेस शुरू किया. दे सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%. उनको लॉस हुआ कितना? 20% का. हाउ मच लॉस डिड ईच ऑफ देम इनकर? तो दोनों को कितना लॉस हुआ?
देखिए यहाँ पर दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन विराट ने कितना किया है, सिर्फ 50,000 रुपीज़ किए हैं, और सम्राट ने कितने इन्वेस्ट किए हैं, 1,20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, और दोनों को लॉस हुआ है 20% का। तो जो लॉस हुआ है वो भी विराट को कम लॉस बेयर करना पड़ेगा और सम्राट को ज़्यादा लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो कैसे करना है, आइए देखते हैं। विराट का इन्वेस्टमेंट कितना है, 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़। सम्राट का इन्वेस्टमेंट कितना है, ये है 1,20,000 रुपीज़। अब लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है 20% का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब लॉस कितना हुआ है ये फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता है उसके ऊपर लॉस होता है, तो लॉस फाइंड आउट करने के लिए दोनों का मिलकर कितना इन्वेस्टमेंट है उनको हमको ऐड करना पड़ेगा। विराट का इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपीज़ और सम्राट का इन्वेस्टमेंट 1,20,000 रुपीज़, तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 50,000 प्लस 1,20,000। तो ये कितना आता है, ये आता है 1,70,000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,70,000 रुपीज़। अब टोटल इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर लॉस हुआ है 20% का, तो लॉस फाइंड आउट करेंगे। लॉस इज इक्वल टू 20% ऑफ 1,70,000 रुपीज़, 20% ऑफ 1,70,000 रुपीज़। तो 20% परसेंट का साइन दिखा तो हमको क्या करना है, अपॉन 100 करना है। 20/100 ऑफ मतलब इंटू 1,70,000, राइट। देखिए ये ज़ीरो और ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, तो हमको क्या करना है अब 20 इंटू 1,700, 17 2 ज़ा 34 और 1 2 3 ज़ीरो उसके ऊपर दे देंगे। तो लॉस कितना हुआ, 34,000 रुपीज़, 34,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है विराट की और सम्राट की, तो जितना इन्वेस्टमेंट है उसी रेशो में उनको लॉस भी बियर करना पड़ेगा। तो अब विराट और सम्राट का जो रेशो है इन्वेस्टमेंट का वो फाइंड आउट करते हैं। ये आता है 50,000 अपॉन 1,20,000। ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, दिस एंड दिस ज़ीरो कैंसिल। तो 5/12, तो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आता है, 5/12, दैट मीन्स 5:12। ये कितना है, 5:12। तो ये 5:12 जो रेशो है उसी रेशो में उनको लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। तो लॉस भी कितना रहेगा, फिर विराट का लॉस रहेगा 5x और सम्राट का लॉस रहेगा 12x। विराट का लॉस रहेगा 5x और सम्राट का लॉस रहेगा 12x। अब टोटल लॉस कितना है, 34,000 रुपीज़ है। तो 5x प्लस 12x जब करेंगे तो हमको टोटल लॉस 34,000 रुपीज़ मिल जाएगा। 5x प्लस 12x इज इक्वल टू 34,000 रुपीज़। तो 5x प्लस 12x कितना आता है, ये आता है 17x इज इक्वल टू 34,000 रुपीज़। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, फिर
x इज इक्वल टू ये 17 राइट साइड में चला जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा 34,000 डिवाइडेड बाय 17। तो 17 1 जार 17, 17 2 जार 34 और ये 3 0 ऊपर, तो x इज इक्वल टू आता है 2000। अब x की वैल्यू 2000 है, हमको क्या पूछा है, हाउ मच लॉस डिड ईच ऑफ देम इनकर। तो दोनों को कितना लॉस हुआ। विराट का लॉस कितना है, 5x है, तो विराट का लॉस फाइंड आउट करते हैं। विराट का लॉस है 5x, तो वो कितना आता है 5 इंटू 2000, तो विराट का लॉस आता है 10,000 रुपीज़। और सम्राट का लॉस कितना है, सम्राट्स लॉस ये है 12x, तो ये है 12 इंटू 2000, ये आता है 24,000 रुपीज़। अब हम आंसर लिखेंगे। Virat's loss was rupees 10,000 and Samrat's loss was 24,000। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगले जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।